जी हाँ, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का संस्कृत बाई सागर सर इस यूट्यूब चैनल पर। क्या हालचाल हैं, कैसे हैं आप सब? एक बार कमेंट करके बताइएगा। और आपने इस परिवार को फिर से एक बड़ा परिवार बनाया है, यानी 11,000 सब्सक्राइबर पूर्ण हो गए हैं आज के दिन में। और आप सभी को इसकी बहुत सारी शुभकामनाएं। और मेरी और भी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, मैं ऐसा मानता हूँ। ठीक है। और विशेष करके अभी आप लोगों के समक्ष बातचीत ये करना है कि आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत पास में है, और इसके लिए किस किस चीज़ की तैयारी विशेष तौर से हम करें, इस पर हम फोकस करने के लिए कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिनसे हर बार प्रश्न आते ही आते हैं, ऐसे प्रश्नों पर एक बार ऐसे विभाग पर हम चर्चा कर लेते हैं, ये सोच करके इस वीडियो को बनाया हूँ। बाकी एक लाइव क्लास होगी, है ना, तो लाइव में हम चर्चा कर लेंगे कि लाइव चर्चाएं होंगी, उसमें एक बार आप लोग बताएंगे कि कौन से टॉपिक में आपको समस्या आ रही है। उसके अनुसार हम चीज़ों को और अच्छे से जो है इंटरेक्ट कर पाएंगे। ठीक है। विशेष रूप से देखिएगा, वर्णमाला और प्रत्याहार को आप लोग अच्छे से फोकस करेंगे, क्योंकि यहाँ से एक सवाल या दो सवाल बनेंगे ही बनेंगे, वर्णमाला और प्रत्याहार। ठीक है। और दूसरा जो टॉपिक है वो है आपका संधि, यहाँ से भी एक सवाल बनता ही बनता है। ठीक है। और धातु रूप, ठीक है, जो भी आपको बताया है लट लकार और लिट लकार, विशेष रूप से ये दो लकार आपको पूछा जा सकता है, इसको फोकस करिएगा। और इसके अतिरिक्त ठीक है, वाच्य, क्योंकि हर बार प्रश्न पूछा गया है वाच्य से। ठीक है, तो इस बार भी वाच्य से संबंधित प्रश्न जरूर रहेगा। ठीक है। वाच्य के अतिरिक्त प्रत्यय, ठीक है, प्रत्यय, यहाँ से भी एक सवाल जरूर आएगा। ठीक है, तो इनको अच्छे से रिवीजन करिएगा। और इसके अतिरिक्त ठीक है, तो रचनाएं, विशेष रूप से कालिदास की और भवभूति की और भास की रचनाओं को फोकस कीजिएगा। कालिदास, भास और भवभूति, इन तीनों की रचनाओं को विशेष रूप से फोकस कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत प्रसिद्ध कवि हैं। ठीक है, परीक्षा की दृष्टि से। और इसके अतिरिक्त एक और टॉपिक है जो मेरे मन में तो चल रहा है लेकिन वो आ नहीं रहा है। एक और टॉपिक जो बहुत पूछा जाता है जो है समास। अच्छा, समास जो है, समास से भी एक दो प्रश्न जरूर आते हैं। ठीक है, तो ऐसे कुछ विभाग हैं जहाँ से हर बार प्रश्न पूछे जाते हैं। और शब्द रूप, ठीक है, शब्द रूप में विशेष करके नदी शब्द है, हरि शब्द है, और साथ साथ में ऋकारांत शब्द हैं, जैसे मातृ शब्द है, पितृ शब्द है। ठीक है, इन शब्दों को फोकस जरूर कीजिएगा। और साथ साथ में ठीक है, और ओवरऑल एक बार आप लोग सभी विभागों को रिवीजन जरूर कीजिएगा, जैसा आपको पढ़ाया है और जैसा आपको नोट्स बनवाया है पढ़ाने के दौरान, क्लास के दौरान, तो उन हिसाब से आप लोगों को अच्छे से वो करना है। बाकी डेली हर रोज़ प्रैक्टिस सेट तो आपको प्रोवाइड कर ही रहा हूँ। ठीक है, उस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आप लोगों को एक पुनरावृत्ति का काम कर रहा हूँ। लकार के विषय में थोड़ा सा जानकारी रख लीजिएगा, क्योंकि किस लकार कौन से काल को प्रस्तुत करता है। ठीक है, ये भी बहुत आवश्यक है। और साथ साथ में संस्कृत शिक्षण के विभागों की अगर हम चर्चा करें तो ठीक है, मूल्यांकन जो एक ऐसा विभाग है जहाँ से हमेशा प्रश्न पूछता है। और साथ साथ में दृश्य श्रव्य उपकरणों का जो प्रयोग है, कि दृश्य श्रव्य उपकरणों का जो विभाजन है, ठीक है, शिक्षण अधिगम उपकरणों का जो विभाजन है, यहाँ से भी हर बार सवाल पूछता ही पूछता है, एक सवाल जरूर होता है यहाँ से। ठीक है, तो इसी तरह से जो महत्वपूर्ण विभाग होंगे, इन विभागों को आप लोग स्वयं जज करके, है ना, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्र हैं उन प्रश्न पत्रों को आधार मानते हुए उनको एक बार एनालिसिस करिएगा। ठीक है, विश्लेषण कीजिएगा। और विशेष करके जो 28 नवंबर को जो पेपर हुआ था, ये जो रद्द पेपर, ठीक है, उसको जरूर एक बार देखिएगा कि किस हिसाब से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और सेम पैटर्न रहेगा और उस पैटर्न में कोई भी परिवर्तन नहीं रहेगा। ठीक है, और साथ साथ में ठीक, तो इन जो भी विभाग मैंने आपको बताए हैं, और एक बार ऊपर से सभी सिलेबस को एक बार, है ना, अपनी जो पैनी नज़र होती है ना, तीखी नज़र जो होती है, उस तीखी नज़र से कि हाँ मेरा ये भाग छूट गया है, यहाँ से हमेशा सवाल पूछा जाता है, तो ऐसे चीज़ों को आप लोग विशेष फोकस करिएगा। और ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि ये एक प्रामाणिक वीडियो के तौर पर रहे।
और जो जो आपको बताया गया है वो एक बार आप रिवीजन ज़रूर कीजिएगा इन विभागों का। और जहाँ तक संभव हो, ठीक है, आप लोग मैराथन की बात कर रहे हैं, मैराथन की प्रयास तो कर रहा हूँ, लेकिन अब देखिएगा क्या हो पाता है। सही हो पाए तो ठीक है, क्योंकि कोरोना का समय है, दिल्ली जाना मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है, आप सब समझ सकते हैं। फिर भी मतलब आप लोगों का प्यार है, कोशिश ज़रूर करूँगा, ठीक है। और साथ साथ में चुनाव पे ड्यूटी है, ठीक है। तो अब देखिएगा ट्रेनिंग होनी है इसकी भी, जो चुनाव में ड्यूटी लगी है उस पर भी। और यही सारी चीज़ें हैं कि जिनकी वजह से मैं आपको ज़्यादा समर्पण भाव नहीं दिखा पा रहा हूँ, और लेकिन जितना भी मतलब मुझे समय मिलता है आप लोगों के साथ ही स्पेंड करता हूँ। और कल आपने संख्या मांगा था, संख्या के PDF को भी आपको भेज दिया था, ठीक है। तो उसको एक बार जितने भी वीडियोस, और आपने सूक्तियाँ, महत्वपूर्ण सूक्तियों की बात कही है, महत्वपूर्ण सूक्तियाँ भी आपको भेजी गई हैं, ठीक है। तो इन सभी विभागों को एक बार ज़रूर देखिएगा। और अभी के लिए फिर से एक बार 11,000 सब्सक्राइबर हो गए हैं, उसके लिए आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। माँ सरस्वती आप सभी को हमेशा सफल बनाएं। और इसी सेशन में, ये जो 2022 का जो समय है, इसी साल में आप लोग है ना, तो सरकारी दामाद और सरकारी बहू बने, और ठीक है, ये मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं, ठीक है। और इसी तरह से प्यार देते रहिएगा, और इसी तरह से क्लास को शेयर करते रहिएगा, इसी तरह से क्लास को सपोर्ट करते रहिएगा। धन्यवाद आप सबका, बाय बाय अभी के लिए।